Hello everyone. The future depends on what you do today. आप लोगों ने इस थॉट को सुना होगा, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप आज क्या करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड योर फेस्टिवल and as you all know also, I have started a practice session for the class 10th term 1 examination, and we will follow NCRT pattern only, and this is our second practice set. So and I'm going to cover chapter wise, means first I will take history, and after that I will complete other another chapters of the history, geography, civics and economics. So students, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज द प्रैक्टिस सेट ऑफ 2. ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक की जो भी पढ़ाई की हुई है वो कंप्लीट हो गया है. आप लोग का सिलेबस आपको पता है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट कंप्लीट आवर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्ज़ाम. सो स्टूडेंट्स, इसीलिए ये सीरीज़ स्पेशली मैंने स्टार्ट किया है बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनको अभी इनके बारे में पता नहीं है. बिकॉज़ आप लोग को पता है कि अब आप लोग का मेनली सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा. तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे जो पैटर्न न्यू चेंज हुए हैं बोर्ड की तरफ से, जैसे रीजन असर्शन टाइप के क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं. तो हम उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे और आपकी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होंगे. सो दिस पिक्चर इज़ known as the rise of nationalism in Europe. Okay, so students, I hope you all are familiar with this picture, and this is the picture printed by Frederic Choriot, who was the French artist and who prepared a series of 4 prints visualizing. यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि विजुलाइज किया है उसने इस फिगर में कैसे अपने ड्रीम को, मीन्स ही वांट टू क्रिएट अ नेशन. वो अपने एक नेशन स्टेट को कैसे अपने ड्रीम के थ्रू, एक प्रिंट के थ्रू, इस पेंटिंग के थ्रू कैसे वो शो कर रहा है, हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे. अ नेशन, एंड व्हाट इज द नेशन? अ नेशन स्टेट वाज वन in which the majority of citizens, any majority of citizens, and not only the ruler, okay, not only the rulers, came to be develop a sense of common identity. Yes, किसी भी कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स अगर वहाँ की कॉमन आइडेंटिटी अगर फॉलो की जाती है, दैट इज़ नोन एज द नेशन स्टेट. लाइक इन इंडिया वी आर फॉलोइंग वन नेशन स्टेट, वी आर लिविंग इन वन स्टेट. इट डजेंट मैटर कि हम तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन हमारी जो कॉमन आइडेंटिटी है, यस, कॉमन आइडेंटिटी इज़ वी आर इंडियन. ओके, हम लोग क्या हैं? इंडियन. सो दिस इज़ द कॉमन आइडेंटिटी, और इसी को हम लोग नेशन स्टेट मानते हैं. स्टूडेंट्स, ये पिक्चर भी आप लोगों ने देखा होगा, चैप्टर जब पढ़ा होगा आप लोगों ने. दिस इज़ द फिगर ऑफ जर्मेनिया, एंड शी इज़ अ फीमेल फिगर. फ्रेडरिक शोरियो ने अपने प्रिंट में, अपने जब विजुलाइज उसने ड्रीम को अपने प्रिंटिंग में यानी पेंटिंग में उसने इस प्रिंट को शो किया है, विजुलाइज किया है. एंड इनको जर्मेनिया बोला गया है. जैसे हमारे इंडिया में भारत माता फीमेल फिगर को प्रेजेंट किया है एज अ कंट्री, ऐसे ही जर्मेनिया फ्रेडरिक शोरियो के प्रिंट में विजुलाइज की गई हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं. दिस इज़ द ओटोमन बिस्मार्क एंड दिस इज़ द जोसेफ मेज़नी. आप लोग को, आई होप आप लोग को पता होगा इनके बारे में. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को पता होगा, ये है ओटोमन बिस्मार्क. ये कौन थे? He was the chief minister of Persia, and he was the architect of the unification of Germany, and he also carried out his process with the help of Persia and bureaucracy. तो ये हो गया आपके ओटोमन एम्पायर, एंड दिस वन इज द जोसेफ मेज़नी. ये कौन थे? ही वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी, एंड इनका जो जन्म हुआ था ये जेनेवा में हुआ था. यस, 1807 में. ओके,
okay, and he become a member of the secret society also. And students, आपको पता होगा कि यंग इटली is also known as the यंग सोसाइटी, ओके। तो इसी को जाना गया ऐसे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज पिक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पिक्चर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है 1797, जहाँ पे नेपोलियन वार की स्टार्टिंग हुई थी, बिगनिंग ऑफ द नेपोलियन वार। एंड 1804 स्टूडेंट्स, डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी बन सकते हैं कि इवेंट्स पूछ सकता है कि कौन सा इवेंट्स किस डेट पे हुआ था। सो डेट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। सो नेक्स्ट डेट इज गिवन हियर 1804. This is also very popular dates in history. Napoleon Code introduced, and this code is also known as the Civil Code. Civil Code, नेपोलियन कोड को बोला गया। 1815 फॉल ऑफ नेपोलियन, डिफीट हुई थी नेपोलियन की, डिफीट हुई थी 1815 में। 1821 ग्रीक फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने फाइट स्टार्ट किया था 1821 में। एंड दे फाइनली अचीव्ड इंडिपेंडेंट इन 1832, यानी 1832 में इनको फाइनली इंडिपेंडेंट मिल गया। 1848 रिवोल्यूशन इन यूरोप, यानी कि मेनली रिवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ, दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूरोप हिस्ट्री बिकॉज रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1848 में। एंड आफ्टर दैट 1855 इज ऑल्सो नोन एज द किंगडम ऑफ सार्डिनिया पार्टिसिपेटेड इन वार। एंड 1870 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का यूनिफिकेशन हुआ था 1870 में। एंड 1861 विक्टर इमैनुअल बिकम द किंग यूनाइटेड इटली एंड रोम। 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ओके। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, MCQs हैं, और इसको आपको चूज़ करना है कि विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी रीड दिस क्वेश्चन, what major issues was criticized against by liberal nationalists? Option is given here. First option, censorship laws to control the press, preservation of the church, and C, a modern army, and the D, efficient bureaucracy. तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इटालियन रिवोल्यूशनरी फॉर्म from Geneva, okay. Here is given a 4 ऑप्शन, इसमें से बताना है इटालियन रिवोल्यूशनरी। अभी ऊपर अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इस नेम को कि जेनोवा का है वो, और इटालियन रिवोल्यूशनरी है, उसका नाम बताना है। तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, मैटरनिच, जॉन गॉटफ्रायड, जोसेफ मैज़नी, एंड नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ मैज़नी। He was also the Italian revolutionary. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What was Young Italy? Young Italy क्या था? A vision of Italy, secret society, national anthem of Italy, and none of these. So students, I hope आप लोग को ये पता होगा। This is also known as the secret society, यानी यंग इटली को ही secret society के नाम से जाना गया। And this is given by जोसेफ मैज़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? जोसेफ गारिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, जोसेफ मैज़नी, एंड कैलियो केवर। आप लोगों ने नेम पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 71 1871 वॉज एन एरिया कॉल्ड। ओके, तो एरिया आपको बताना है कि मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871, 1871 के बाद जो मोस्ट नेशनलिस्ट एरिया था वो कौन सा एरिया था? ओटोमन, सेकेंड इज प्रशिया एंड द सी बाल्कन्स एंड मैसिडोनिया। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा बाल्कन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव नॉट बिलीव इन? ओके, इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव नॉट बिलीव इन, यानी यूरोपियन कंजर्वेटिव जो थे वो किस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव से अगर आपको पता होगा, दोज हु आर बिलीव इन द ओल्ड रिजाइम, यस, दोज हु आर बिलीव इन द ओल्ड रिजाइम is also known as the conservative, and they didn't want to bring any change in society, they called the conservative. So option is given here, traditional institution of state policy and state monarchy, and C, a return to a society of pre-revolutionary days. So students आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा आंसर सही है और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, a return to a society of pre-revolutionary days. Okay, let's continue with the next question. Which of the following was not a part of Napoleon's defeat? इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो नेपोलियन डिफीट से बिलोंग नहीं करता है? सो ऑप्शन ए इज ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इटली एंड जापान। स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन हो जाएगा इटली, ये बिलोंग्स नहीं करता है नेपोलियन के डिफीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल recognized as an independent nation. Option is given here, Greece, Austria, Italy and China. So students इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ग्रीस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following did not play a role to develop nationalist sentiments? okay, इनमें से बताना है कि कौन है जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के लिए रोल प्ले नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पता होगा तो आर्ट है ही, बिकॉज आर्ट के थ्रू हम लोग सिंबल्स के थ्रू अपने नेशनलिज्म की फीलिंग्स को प्रेजेंट करते हैं, एंड म्यूज़िक ऑल्सो, यानी पैट्रियोटिक म्यूज़िक्स होते हैं, डांस होते हैं, फोक डांस, जिसके थ्रू हम अपने फीलिंग्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एंड और आपको बताना है डिड नॉट प्ले। स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ यहाँ बताना चाहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा माइंड में रखा करिए, बिकॉज दिस इज द गिवन डिड नॉट, यानी कि इनमें से कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस आप लोग एक्स्ट्रा किया करिए। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया हुआ है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, एंड डी ऑप्शन गिवन इज द नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड claimed that true German culture was to be discovered among the common people, aristocratic, middle class elite and none of these. So students आपको बताना चाहेंगे कि इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिस इज द कॉमन पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मीनिंग ऑफ वोल गेस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग आई होप आप लोग को पता होगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड स्टूडेंट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। द प्लेस वेयर द प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पनिश्ड, उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे प्रीस्ट एंड बिशॉप्स को
पनिशमेंट दी जाती थी। तो ऑप्शन इज गिवन हियर। ऑप्शन ए साइबेरिया, एंड बी टुंड्रा, मंगोलिया, एंड नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन यहाँ पे 4 हम लोगों ने देख लिया, और हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा इसके लिए साइबेरिया, यानी साइबेरिया वो एक जगह थी जहाँ पे बिशॉप्स और प्रिएस्ट को पनिशमेंट दी जाती थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, और आप लोग को ज़रूर इससे कुछ बेनिफिट एग्जाम्स में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग जो आपके फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के, इसमें कुछ अभी और प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में अपने सॉल्व करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, जिससे कि आप लोग के एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट आपको मिले। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज, दोज हु आर कमिंग इन द टर्म ऑन एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर दैट आई विल कंप्लीट सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास जो भी स्टूडेंट्स जो कि इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं 10th बोर्ड में, तो उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं इसको। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।